नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी है वो है मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। बात 17 जून 2020 की है। हरतला पुलिस चौकी के इंचार्ज वीरेंद्र सिंह राणा को किसी ने फोन करके सूचना दी कि सोनकपुर कॉलोनी में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है और उसके घर वाले आनन फानन में उसका दाह संस्कार करने की तैयारी कर रहे हैं। फोन करने वाले ने यह भी बताया कि छात्रा का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हरतला पुलिस चौकी महानगर मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस के अंतर्गत आती है। सूचना महत्वपूर्ण थी, इसलिए ये खबर थाना प्रभारी नवल मारवाहा को देने के बाद चौकी इंचार्ज वीरेंद्र सिंह राणा सोनकपुर कॉलोनी पहुंच गए। वहां जाने पर पता चला कि जबर सिंह की बेटी संगीता की मौत हुई है। एसआई वीरेंद्र सिंह जबर सिंह के घर पहुंच गए। वहां घर के बाहर कॉलोनी के काफी लोग जमा थे और अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। पुलिस को आया देखकर लोग आश्चर्य होकर देखने लगे। एसआई वीरेंद्र सिंह ने सबसे पहले जबर सिंह से पूछताछ की। उसने बताया कि उसकी बेटी संगीता कई दिनों से बीमार थी, जिससे बीती रात उसकी मौत हो गई। लेकिन जब उन्होंने संगीता के शव का मुआयना किया तो उसके गले पर दबाव जैसे निशान दिखाई दिए। इससे उन्हें ये मामला संदिग्ध लगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के आने तक अंतिम संस्कार की कार्रवाई रुकवा दी। ये जानकारी उन्होंने थाना प्रभारी मारवाहा को भी दे दी। थाना प्रभारी ने इस घटना से उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया। चूंकि मामला मुरादाबाद शहर का था, इसलिए थाना प्रभारी नवल मारवाहा के अलावा एसपी अमित कुमार आनंद, सीओ दीपक भूकर भी मौके पर पहुंच गए। मृतका संगीता के शव का मुआयना करने के बाद एसपी अमित कुमार आनंद ने जबर सिंह से बात की तो उसने उन्हें भी बेटी के मरने की वजह बीमारी बताई। लेकिन जब एसपी साहब ने उससे पूछा कि संगीता को इलाज के लिए किस डॉक्टर के पास ले गए थे, तो जबर सिंह चुप रह गया। इससे पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि दाल में जरूर कुछ काला है। लिहाजा उन्होंने थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करें। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की वजह पता चलेगी। एसपी अमित कुमार के आदेश पर थाना प्रभारी ने संगीता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। साथ ही उन्होंने मृतका के घर वालों के बयान भी दर्ज किए। संगीता के घर वालों ने पुलिस को बताया कि कल रात घर के सभी लोग छत पर सोने चले गए थे। संगीता नीचे के कमरे में सो रही थी। सुबह जब सब छत से नीचे आए तो संगीता अपने बिस्तर पर मृत पड़ी मिली। रात में उसकी मृत्यु कैसे हो गई, किसी को पता नहीं चला। बयान दर्ज करने के बाद थाना प्रभारी थाने लौट आए। 17 जून की शाम को जब पुलिस को संगीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो हकीकत सामने आ गई। रिपोर्ट में बताया गया था कि गला घोटकर उसकी हत्या की गई थी। इससे स्पष्ट हो गया कि संगीता के घर वाले पुलिस से झूठ बोल रहे थे। मृतका के शरीर पर चोटों के निशान भी पाए गए, यानी उसके साथ मारपीट भी की गई थी। थाना प्रभारी ने इस बारे में एसपी अमित कुमार आनंद को अवगत कराया। उनके आदेश पर हरतला पुलिस चौकी इंचार्ज वीरेंद्र कुमार राणा की तरफ से थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। पुलिस को हत्या का शक संगीता के घर वालों पर ही था। लिहाजा पुलिस ने संगीता के पिता जबर सिंह को थाने बुलाकर उससे सख्ती से पूछताछ की। उसने बताया कि संगीता ने मोहल्ले में उसका जीना मुश्किल कर दिया था, इसलिए उसे मारने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जबर सिंह से पूछताछ के बाद संगीता की हत्या की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। जिला मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक कॉलोनी है सोनकपुर। इसी कॉलोनी में जबर सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी जगवती के अलावा एक बेटी व 2 बेटे थे। जबर सिंह राजमिस्त्री था। इसी काम से होने वाली आमदनी से उसने अपने सभी बच्चों को पढ़ाया था। संगीता बीए की पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई में काफी होशियार थी। संगीता का एक दूर का रिश्तेदार था राजकुमार, जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में संविदा पर ड्राइवर था। वो भी उसी कॉलोनी में रहता था। उसका जबर सिंह के यहाँ खूब आना जाना था। रिश्ते में वो संगीता का भाई लगता था। संगीता और राजकुमार हम उम्र थे, इसलिए उन दोनों की आपस में खूब पटती थी। राजकुमार जब भी आता संगीता से ही ज्यादा बतियाता था।
इसी बातचीत के दौरान दोनों के बीच प्यार हो गया। दोनों ये भी भूल गए कि उनके बीच भाई बहन का रिश्ता है। पिछले 5 सालों से उनके बीच ये सिलसिला चल रहा था। इस दौरान उन्होंने अपनी हसरतें भी पूरी कर ली थी। संगीता के घर वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये बात उन्हें तब पता चली जब संगीता के पिता जबर सिंह उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगे। तब संगीता ने हिम्मत जुटाकर अपने घर वालों को बताया कि वो राजकुमार से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। बेटी की ये बात सुनकर जबर सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि जिसके साथ वो शादी करने की बात कह रही थी वो उनका रिश्तेदार था। रिश्तेदार के साथ उसकी शादी कैसे हो सकती थी? वैसे भी वे दोनों आपस में भाई बहन थे। संगीता के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। घर वाले संगीता को लाख समझा रहे थे, लेकिन वो अपनी जिद नहीं छोड़ रही थी। तब जबर सिंह ने राजकुमार के घर वालों से बात की और कहा कि वो राजकुमार को समझाए कि वो संगीता का पीछा छोड़ दे। घर वालों ने जब राजकुमार को समझाया तो इतना हुआ कि उसने संगीता के घर जाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद संगीता और राजकुमार ने घर के बाहर मिलना शुरू कर दिया। किसी तरह जबर सिंह को ये बात पता चल गई तो उसने अपने रिश्तेदारों और कॉलोनी के खास लोगों को बुलाकर पंचायत बैठाई। पंचायत में संगीता और राजकुमार को भी बुलवाया गया। पंचायत के सामने दोनों ने वादा किया कि वे भविष्य में नहीं मिलेंगे। इसके बाद दोनों का मिलना जुलना बंद हो गया। संगीता भी सामान्य होकर घर के कामों में हाथ बटाने लगी। जब घर का माहौल सामान्य हो गया तो जबर सिंह संगीता के लिए फिर से वर की तलाश में जुट गए। इसकी जानकारी संगीता को हुई तो उसने फिर से अपना राग अलापना शुरू कर दिया। उसने जिद पकड़ ली कि वो राजकुमार के अलावा हरगिज किसी और से शादी नहीं करेगी। यानी उसने अपने घर वालों की चिंता फिर से बढ़ा दी। इतना ही नहीं, उसने घटना से 8 दिन पहले खाना पीना तक छोड़ दिया था। ऐसे में रिश्तेदारों और कॉलोनी की महिलाओं ने संगीता को समझाया, तू जिस राजकुमार के साथ शादी करने की जिद कर रही है वो तो रोडवेज में केवल ड्राइवर है, वो भी ठेके पर। तू तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है और तेरे लिए तो कोई ढंग की नौकरी वाला लड़का भी मिल जाएगा। इसलिए तू राजकुमार के चक्कर में मत पड़, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। इतना समझाने के बाद भी वो टस से मस नहीं हुई। वो बोली, मैंने राजकुमार को अपना सब कुछ सौंप दिया है, या तो मर जाऊंगी या फिर शादी उसी से करूंगी। लाख समझाने पर भी ना तो उसने खाना खाया और ना ही राजकुमार से शादी करने की जिद छोड़ी। इसी दौरान मौका मिलने पर वो अपने घर से भागकर प्रेमी राजकुमार के घर चली गई। घर वालों के लिए ये बहुत बड़ा धक्का था। पिता जबर सिंह ने गुस्से में कह दिया कि वो चली गई तो आज से हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। आस पड़ोस के लोगों और कुछ रिश्तेदारों ने जबर सिंह को समझाया कि जाकर अपनी बेटी को घर ले आओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। कुछ ने सलाह दी कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दो। कुछ लोगों ने कहा कि रिपोर्ट लिखवाने से कोई फायदा नहीं है, दोनों बालिग है। अगर संगीता ने तुम्हारे खिलाफ बयान दे दिया तो तुम लोग उल्टे फंस सकते हो। ऐसे में जबर सिंह परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसने अपनी पत्नी और बेटे से इस बारे में बात की। सभी ने यह निर्णय लिया कि राजकुमार के घर जाकर संगीता को घर लाया जाए, क्योंकि उसके वहां जाने के बाद बहुत बदनामी हो रही थी। 16 जून 2020 को संगीता के घर वाले राजकुमार के घर पहुंचे। उन्होंने संगीता को समझाया कि वो अभी घर चले, पूरे रीति रिवाज के साथ वो उसकी शादी राजकुमार से कर देंगे। घर वालों पर विश्वास करके संगीता उनके साथ घर आ गई। घर आने पर घर वालों ने उसे समझाना चाहा कि वो राजकुमार से शादी करने की जिद छोड़ दे। इस बात पर घर वालों से उसका झगड़ा व मारपीट हुई। संगीता के घर वाले उससे बहुत परेशान हो चुके थे, लिहाजा उन्होंने इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार 17 जून की रात में जबर सिंह और उसके बेटे सचिन ने संगीता की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उन्होंने उसके शव को बेड पर डाल दिया और सोने के लिए छत पर चले गए। सुबह होते ही वे लोग छत से नीचे आए और घर में रोना धोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले जबर सिंह के घर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि बीमारी की वजह से संगीता की मौत हो गई है। फिर आनन फानन में संगीता के दाह संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। जब संगीता की मौत का पता उसके प्रेमी राजकुमार को लगा तो उसने इस मामले की सूचना पुलिस चौकी हरतला में दे दी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जबर सिंह से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसके बेटे सचिन को भी गिरफ्तार कर लिया। उसने भी हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया था।
इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को 19 जून को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। घटना के बाद मुरादाबाद के नए एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने चार्ज संभाला तो उन्होंने नए पुराने केसों की फाइलें देखनी शुरू की। जब उन्होंने संगीता मर्डर केस की फाइल का अवलोकन किया तो इस ऑनर किलिंग के मामले में उन्हें संगीता की मां जगवती की भी संलिप्तता नजर आई। एसएसपी के आदेश पर 29 जून को मृतका की मां जगवती को भी हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर उसी दिन जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।